ओके, मैं आप लोगों को ना 2 दिन से देख रही हूँ। तो एक्चुअली मैंने ना लास्ट ईयर कुरान स्टार्ट किया था अपने हाफ़िज़ के साथ ना, जो कारी थे मुझे किसी, मैं जर्मनी में रहती हूँ, उसने कहा कि यार तुम नमाज़ पढ़ा करो, क्योंकि मैं नमाज़ बिल्कुल नहीं पढ़ती थी। तो उसने कहा कि तुम कुरान भी पढ़ो, तो उसने अपने टीचर का नंबर दिया। तो तब मैं जो है स्टार्टिंग में मैंने तर्जुमे के साथ शुरू किया था। जब तक मैं सूरत निसा तक पहुँची ना, तो मुझे वहाँ पे काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे गलत लगी। तो मैंने अपने अरे टीचर से अरे भी अरे पूछा, अरे तो मुझे लगता है ये आने उनके लगी है पास बात कि कोई इन्होंने इस्लाम छोड़ दिया। अच्छा सुनो तो बरीरा सही जी, ना। तो मैंने हाँ अगर जी, जी। आपका रियल फोटो है तो उसको चेंज कर दो। हाँ, पता नहीं वो कैसे चेंज कर सकते हैं। एनीवे आप फिर ऐसा करो, सुने तो सही तो। एक सेकंड, आप जी। ऐसा करो, अभी आप बहुत छोटे हो, बहुत यानी कि स्मॉल नजर आ रहे हो। मैं आपको बताता हूँ, आप अपने 3 नुक्तों के ऊपर क्लिक करो, अपने बैकग्राउंड में 3 नुक्तों के ऊपर क्लिक करो, ठीक है? मैं ज़रा आपको ओके। कवर एडिट कर रहा करो हूँ इस तरह। प्लीज, उनको बैक स्टेज कर दे करके करवा हाँ, लो। मैंने ओवर ओवर कर दिया, हाँ, ये माउस ओवर कर चैट दिया। अभी, हाँ ये भी हाँ, सही है। माउस ओवर कर दिया। आप हाँ अपने 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करो और वहाँ पे होगा लाला जी एडिट वैसे ओके, एवतार। दूसरा चैट ला दें पहले एक सामने। सेकंड क्या भाई, लिखा एक होगा सेकंड भाई। वहाँ पे? एडिट एवतार लिखा होगा, ठीक है? उसके ऊपर क्लिक करो। मुझे सिर्फ 3 डॉट्स में मोर और 3 डॉट्स हैं वहाँ पे, और यहाँ पे सेटिंग है, और इसके अलावा तो मुझे नहीं, नहीं, कुछ नज़र नहीं आपके आ रहा आपके है। नाम के साथ माइक्रोफ़ोन के साथ 3 डॉट्स हैं, उस पे क्लिक करो, तो वहाँ पे आएगा आपको एडिट एवतार। ओके, वेट अ एडिट, सेकंड। AVATAR। अरे पता है मुझे, लेकिन मुझे कुछ नज़र आएगा तो फिर है ना। 3 यहाँ डॉट्स, पे अपने 3 कैमरा डॉट्स पे। है, ऑडियो है। नहीं, नहीं, आप नीचे देख रही हैं। अपने फेस के ऊपर जो आपका आइकॉन है, उसके ऊपर माइक म्यूट के साथ एक टॉप राइट कॉर्नर में 3 डॉट्स हैं, उस पे क्लिक करें। ओके, ओह या आई सॉ एडिट। ओके, एवतार, ठीक है? या इसके डन। ऊपर जाएँ और एक नन कर दें उसको। कर दिया अगर कोई मैंने। और नहीं है, तो नन कर दें। अभी तक जी। नहीं हुआ, इसको नन करके सेव करें। डेटा तो मैंने डन कर दिया, लेकिन आई डोंट नो व्हाई इट्स नहीं, शोइंग। नन करें ना, उसे नन को सिलेक्ट करें ना, नन को सिलेक्ट जी, करें मैंने क्योंकि नन आपका को ही और तो कोई सिलेक्ट होगा। किया है। अभी तक यहाँ से हटा नहीं है। ओके का ऑप्शन है नीचे किधर, नन सिलेक्ट करने के बाद? जो मैंने अपनी स्क्रीन की जो है ना, उस पे मैंने क्लिक किया, देन एडिट ऑडियो अवतार, दो मैंने वहाँ पे जो नन है वो सिलेक्ट किया, देन डन किया है, बट अभी तक शो हो रहा है। आई डोंट नो, बट इट्स डिडंट मैटर। कोई हाँ चलो ऐसी प्रॉब्लम बात कर नहीं लो है ना इसका। एडम, ये चैट चलो, रहने दो और ऐसी ऐसे ही बात कर कर लें। लो। हाँ, ऐसे ही कर लेंगे। लेकिन ओके, तो लाला मैं इस कह सिर्फ रही चैट थी। दूसरा लगा दीजिए वहां पर। ये कुछ और चल रहा है। अच्छा, मैंने पढ़ा ही नहीं कि क्या है यार, एक सेकंड। लेट मी पुट सम सुपर चैट हियर, देयर यू गो। ये फेक डॉग का है यार, इसको भी छोड़ते हैं, ये कर लेते हैं। अरे साहिल भाई, आपने कब सुपर चैट भेजा? हाँ भेजा था, वो लुकास जी की तरफ से। लुकास उनका जी, बहुत सुपर बहुत चैट धन्यवाद। नहीं, हाँ सुपर चैट उनका वर्क नहीं कर रहा था। ओके, चलें, ये सुपर चैट आगे कर दिया जी जनाब। मैं बोलूँ? जी जी, बोलिए बा। तो फिर उसके बाद मैंने अपने टीचर से क्वेश्चंस पूछे। उनके पास कोई क्वेश्चन नहीं था, तो मैंने कहा कि किसी औरत के ऊपर हाथ उठाना तो बुरी बात है ना, तो आप तो कुरान में क्यों है कि आपने औरत को मार सकते हैं। फिर एक दो और चीज़ें थी, तो उसमें एक और आयत थी, उसमें लिखा हुआ था कि ए ईमान वालों, नशे की हालत में हो तो नमाज मत पढ़ो। मैंने कहा सर, ये जो नशा करता है वो तो ईमान वाला नहीं हुआ ना, तो इसमें क्यों लिखा हुआ है कि ये ईमान वालों नशा मत करो। फिर एक दो और क्वेश्चन थे, वो मैंने लिख के रखे थे तब, लेकिन अभी तक मेरे जहन में नहीं है। फिर मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसके ऊपर काफ़ी बात की, तो वो लोग कहते हैं कि मुझे कि जो तब जो वही आ रही थी ना, वो टाइम के साथ आ रही थी। मतलब कि जब भी कोई बात हो रही होती थी तो तब उसकी टाइम आती थी, और फिर उसके उससे रिलेटेड जो है तब बात चलती थी। तो मैंने कहा फिर एक जगह तो लिखा है कि अल्लाह किसी के ऊपर जुल्म नहीं करता, दूसरी जगह लिखा है कि जो काफिर है उनको मार दो। ठीक है, तो मैंने कहा काफिर क्या इंसान नहीं है वो, कुछ क्या है वो। तो फिर वो कहते हैं यार तुम क्वेश्चन मत पूछो, क्वेश्चन पूछना गलत बात है। और फिर वो कहते हैं तुम तो दायरा इस्लाम से खारिज हो चुकी हो, तुम ऐसे बोल रही हो। मैंने कहा यार, इसको सवाल पूछना गलत बात है क्या? तो हम आपसे मेरा यही क्वेश्चन है, क्या इस चीज का आप क्या जवाब देंगे कि चैप्टर नंबर 5 की आयत नंबर 101 पढ़े। मेरे पास, मैं पता नहीं अगर यहाँ से जाऊंगी तो। मैं आपके सामने खोल देता हूँ, यहाँ पे ओके। खोल देता हूँ, एक सेकंड। देखें, ये इसी जगह पे खोल देते हैं आपके लिए, एक सेकंड रुकिएगा।
उर्दू पढ़ती हैं, हिंदी पढ़ती हैं? उर्दू उर्दू, मैं पाकिस्तान से हूँ। ये इंग्लिश और उर्दू पढ़ें जी। ये आयत मैंने भी पढ़ी थी, ये सूरत निसा है ना, वही मैं बता सूरह रही थी ना माइदा आपको। चैप्टर नंबर 5 है ये। लेकिन ऊपर लिखा हुआ है सूरत निसा वो लिखा छोड़ हुआ दें, है। वो Quran.com का इशू है, क्योंकि मैं वहां से सेलेक्ट नहीं करता ना, मैं उसका जो है ना यूआरएल, उसको मॉडिफाई कर देता हूँ, वो जल्दी हो जाता है, तो सिलेक्शन नहीं करता मैं, यूआरएल मॉडिफिकेशन के जरिए काम करता हूँ, तो इसलिए आप छोड़ दें। ये चैप्टर नंबर 5 है, सूरह आले इमरान है, ओके। सूरह माइदा है, सॉरी सूरह माइदा तो जी। मैंने बताया ना, मैं सूरत निसा तक गई थी, तो मैंने फिर आगे नहीं पढ़ा था, उसके हाँ, बाद मैं दो सूरतें आप पढ़ लेते। देखे, ए ईमान वालों, इन चीजों के मतलब सवाल ना करो, अगर तुम पे जाहिर कर दी जाए तो तुम्हें बुरी लगे, और अगर तुम रसूल से करोगे ऐसी चीजों के बारे में, जबकि अभी कुरान का नुज़ूल हो रहा है, तो वो जाहिर कर दी जाएंगी। देखिए, रसूल से अगर कुरान नाजिल हो रहा है उस वक्त सवाल करोगे तो जवाब मिलेगा, उसके बाद सवाल नहीं करना एडिशनल। तो उन्होंने आपको जो चीज बताई है, इसकी अगर तफसीर पढ़े तो बड़ी डिफरेंट तफसीर मिलती है आपको। तो इस्लाम में एक रेड लाइन है उस रेड लाइन को क्रॉस करते हुए आप सवाल नहीं कर सकते। अगर आप सवाल करेंगे तो 5 की 101 आ जाती है सामने। वही तो, इसीलिए तो मैंने कहा ये क्या है यार, तुम लोग तो क्वेश्चन भी नहीं पूछने देते। और फिर मैं अपने घर वालों से भी, मैं तो बचपन से पूछती थी कि यार हमारे औरतों को पैदा ही क्यों किया जब उनके कोई राइट्स ही नहीं है। फिर पूछते कहते थे कि हाँ हमने औरतों को राइट्स दिए। मैंने कहा क्या राइट्स दिए है? कि कहते थे हाँ उनको हमने पहले जमाने में उनको मार अच्छा, देते वैसे थे। राइट्स के ऊपर, सॉरी आपकी बात तो कट रही है, आई एम सो सॉरी, जी मैं आपकी बात अभी दोबारा रिपीट करवा देता हूँ। लेकिन अब मैंने एक वीडियो बनाई थी, अगर आप हमें सुन रही हैं कुछ अरसे से, तो ये आज से कोई महीना डेढ़ महीना पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने बताया था कि इस्लाम में औरत वर्सेस वेस्ट में बिच। ये मेरी स्ट्रीम का टाइटल था। इसका नाम है कुतिया इन द वेस्ट वर्सेस कुतिया इन इस्लाम। देखें, ये मैं आपको प्राइवेट चैट में भी दे देता हूँ अभी, और मैं इसको वहां पे भी डाल देता हूँ। तो कुतिया इन इस्लाम वर्सेस कुतिया इन वेस्ट जो है, ये मैंने इसलिए बनाई थी कि इस्लाम में कुतिया का कंपैरिजन नहीं मैंने किया था, इस्लाम में मैंने वुमेन का कंपैरिजन किया था वेस्टर्न कुतिया से, जो आप घर में खरीद के लाते हैं एज ए पालतू पेट, एज ए पालतू डॉग, यानी कि फीमेल डॉग। तो उस कंपैरिजन में कोई भी बंदा डिबेट में जीता नहीं सका कि वेस्ट में एक फीमेल डॉग जो आप अपने घर पालतू के तौर पे लेके आते हैं, उसकी वैल्यू ज्यादा है इस्लाम में एक फीमेल की निस्बत, उसके राइट्स ज्यादा हैं जी। वेस्टर्न बिच के राइट्स ज्यादा हैं इस्लामिक फीमेल से। ये बात तो मैं मानती हूँ इस चीज को। मेरी जो सोच है, आई थिंक, पता नहीं, मैं तो पैदा तो पाकिस्तान में हुई थी, मैं बहुत डिफरेंट सोचती थी। घर वाले भी मुझे कहते थे कि यार ये हमेशा ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछती है। तो मैं बता रही थी कि जब मैं कहती थी कि हाँ भी आप औरत को मारते हो, ठीक है, और कोई राइट्स नहीं है औरतों को, कहते तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हो, ये नहीं है, घर में रहना है, हम लोगों को इज्जत दी है घर में, और मतलब 100 चीजें। फिर एक और भी था कि एक सूरत निसा में है शायद के, जो अगर आप एक बीवी से ज्यादा नहीं रख सकते, अगर तुम कहते हो कि तुम उसके साथ इंसाफ नहीं कर सकोगे, तो एक कोई रखो, और या उन पे जो तुम लोगों ने कनीजे रखी हुई है। तो मैंने कहा कनीजे क्या औरतें नहीं है क्या? उनके साथ सेक्स करना ये वो हराम नहीं है? तो उस चीज का जवाब नहीं है। मैंने अपने सब फ्रेंड्स को कहा, मैंने कहा क्या वो औरतें नहीं है जो, बेशक वो मुशरिकों की बीवियां थी, तो क्या वो औरतें नहीं थी? उनके साथ क्यों अलाउ किया गया? इस क्वेश्चन का जवाब किसी ने भी नहीं दिया। उन्होंने, मेरे दोस्तों ने कहा कि हम तुम्हें मुफ्तियों से मिलवाते हैं। मैंने कहा मुफ्ती भी नहीं कुछ कह सकते इस बारे में। फिर मतलब ये चीजें अगर देखा जाए तो ये चीजें गलत है, लेकिन मुझे किसी फ्रेंड ने नहीं बोला कि हाँ ये गलत है। बोलते तुम गलत कहोगी तुम दोज़ख में जाओगी, तुम ये। मैंने कहा तुम लोग इस चीज को मानो ना कि ये गलत है, लेकिन वो मतलब वो कहते थे नहीं तुम इस टॉपिक पे बात ही मत करो। तो आई थिंक मुझे 3-4 दिन हुए हैं, तो आपका कोई ट्रेंड चल रहा था उस पे, ट्विटर पे, तो तब मैंने वहां पे सर्च किया आप लोगों को, तो आप लोग भी इसी बात को कह रहे थे, लेकिन कोई इस बात को मान ही नहीं रहा था कि हाँ ये बात गलत है। लेकिन अगर एक्चुअल देखा जाए तो ये सब चीजें गलत है। लेकिन जो मुझे समझ नहीं आती कि ये मुस्लिम जो है इस चीज को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते। क्या इनको इतना डर है कि हाँ अगर कुछ हो रहा होता तो उसको कह देते हाँ इसको मार दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन फिर मैंने सब दोस्तों को बोला, मैंने कहा जब अगर तुम्हारी बेटियां होंगी ना, तो जब वो 6 साल की होंगी ना, तो उनकी शादियां करो 50 साल के बुढ़े लोगों से। तो कहते हैं उस जमाने में होता था। मैंने कहा चलो उस जमाने में होता था, तो अब क्यों नहीं हो सकता? मैंने कहा उस जमाने में जो था
ये सब चीजें अलाउड थी। तो मैंने कहा ये तो अभी नया दौर है ना, तुम लोग जमाने की बात करते हो। मैंने कहा 20 जमाने से देखा जाए तो जैसे मॉडर्न है, हम लोगों को भी जन्नत में जाना चाहिए, तो हम लोगों पे वो रूल्स क्यों अप्लाई होते हैं? तो हम लोग ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, फिर ही जन्नत में जाएंगे। मैंने कहा हम लोगों को भी जमाने के हिसाब से देखना है ना। तो मैंने कहा तुम लोग भी अपनी 6 साल की बेटी को दो, शादी करो किसी के साथ, और जब उसकी वो 9 साल की हो जाएगी उसकी रुखसती कर देना, मैं देखूंगी तुम लोग कैसे कर सकते हो। फिर उनके पास कोई जवाब नहीं होता इस बात का। मतलब ये बिल्कुल। सब चीजें। अच्छा बदीरा जी, जी बदीरा जी, बहुत जबरदस्त ये आपके अंदर पहले से ये सवाल करने का जो जज्बा था, कहीं ना कहीं आपको जो है इस मकाम पे लेके आया जहाँ पे आप है। लेकिन मैं एक सवाल ये करना चाहता हूँ, आपको हमारे चैनल्स कैसे मिले? क्योंकि आपने कहा कि अभी 2-3 दिन पहले से ही आपने शायद स्टार्ट किया है देखना। जी मैंने आपको बताया ना, आपका ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा था एक्स मुस्लिम्स, हाय 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 हाय। वहां से मैंने देखा। मैं ट्विटर काफी देखती हूँ, तो मैंने कहा ये क्या, क्योंकि मैंने तो आज तक यही देखा था कि इस्लाम फैल रहा है। तो फिर मैंने सर्च किया, मैंने कहा कितने लोग जो है इस्लाम से मुत्फिक नहीं है, तो उसमें तो काफी लोग थे। तो मुझे सब कहते हैं कि 2074 में इस्लाम सबसे ज्यादा बड़ा रिलीजन होगा। मैंने कहा तुम लोग ये तो सर्च करो कि कितने लोग इस चीज से नहीं एग्री है। तो मतलब बहुत सारे क्वेश्चन थे, लेकिन मुझे आज तक किसी ने जवाब नहीं दिया। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों में से किसी से बात करूंगी। शायद आपका इंस्टाग्राम है, मैंने वहां पे भी आपको मैसेज किया था, एडम को मैंने किया था मैसेज वहां पे, तो शायद वो उन्होंने रिप्लाई नहीं किया मुझे। नहीं, मैंने देखा ही नहीं ट्विटर अपना। लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि आप हमारे साथ यहाँ पे ज्वाइन कर गई हैं। और बात यह है कि अभी ट्विटर पे आप जैसी बहनें भी इसको एक्सपैंड करेंगी, और कल दोबारा करेंगे। संडे को कहा गया था कि हर संडे को सब दोबारा इसको करेंगे। और मैं लास्ट टाइम लोगों को कहा था कि इस दफ़ा जब आप इसे शेयर करें तो टैग भी करें मुफ्तियों को, इंडिया पाकिस्तान के मुफ्तियों को टैग करें। टैग करने के लिए @ यूज होता है, और मैं भी ठीक है। जो है ना कल शाम को करूंगा, और मैं टैग करूंगा। तो जिसने मेरी वीडियोस को फॉरवर्ड करना है, ट्वीट करना है, वो टैग करके ट्वीट करे। जरूरी नहीं कि जिन मुफ्तियों को मैंने टैग किया आप भी उन्हीं मुफ्तियों को टैग करो, आप किसी और मुफ्तियों को टैग करो। द होल ठीक है। आइडिया इज कि उन मुफ्तियों के ट्विटर स्पेस में हमारी चीज जाए, सिर्फ हमारी स्पेस में न रहे। मुफ्तियों के ट्विटर स्पेस में जाएगी तो मुस्लिमों के ट्विटर स्पेस में जाएगी। तो मुफ्तियों को टैग कर करके ट्विटर स्पेस में इसको फैलाएं। और मुफ्ती तो बहुत झूठे हैं, बहुत ही ज्यादा। मुझे तो ये तारक जमील इतना बुरा लगता है कि, और पता नहीं वो उसके कौन से फॉलोअर्स हैं, जो एक तो वो बोल रहा होता है, पता नहीं ऐसी ऐसी स्टोरियां सुनाएगा नहीं ना वो। बहन जी, आप जब जन्नत में जाएंगी तो आप जन्नत की हूरों की सरदार बनेंगी। जब आपका मियाँ आएगा तो आप कहेंगी ले भी हूर नंबर 1 ले हूर नंबर 2 ले हूर नंबर 4 ले, तो आप वहां पे पता है मैडम बन जाएंगी। जी आपको जी। पता है मेरे हस्बैंड जो है वो क्रिश्चियन है, वो जर्मन है, मैंने उनके साथ शादी की है। तो मुझे सब लोग कहते हैं कि यार तुम्हारी शादी ही नहीं हुई उसके साथ। तो मैंने बिल्कुल कहा सही कि कहते हैं, हराम तो रिश्ते में थे। बिल्कुल सही कहते हैं, हराम है। अगर अगर आप एक मुसलमान फीमेल हैं तो आप एक नॉन मुस्लिम के साथ शादी कर ही नहीं सकती, चाहे वो क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, एथियस्ट, ईसाई, कुछ भी हो, डज नॉट मैटर। जी वही तो मैंने उसको बोला कि, मैंने कहा वो इतना अच्छा इंसान है और मुझे इतनी अच्छी तरह ट्रीट करता है। मेरी सब फ्रेंड्स है ना, सब फ्रेंड्स उनके हस्बैंड इतना बुरे से उनको ट्रीट करते हैं, उनको इंसान समझते ही नहीं है, उनको मारते हैं, मतलब बस उनको बच्चे पैदा करने की मशीन रखा हुआ है। तो मैंने कहा यार तुम लोग कंपेयर, मुझे ये बंदा मेरे लिए इतना अच्छा है, मुझसे इतना चाहत करता है, मेरी इतनी केयर करता है। तो मैंने कहा कभी भी उसने मेरे साथ झगड़ा नहीं किया, कभी मेरे सामने उसने कुछ ऐसी बात नहीं की जो मुझे बुरी लगी। हालांकि मैं गुस्सा कर जाती हूँ, तो लेकिन जो पाकिस्तानी जो ये मुस्लिम्स हैं, ये लोग तो इतना बुरे से ट्रीट करते हैं अपनी बीवियों को, और फिर कहते हैं कि क्योंकि हमें कुरान हक है। कहता है ना, कुरान कहता है ना कि एक मर्द का दर्जा ज्यादा है अपनी बीवी से, हर वक्त। कुरान सूरह बकरा के अंदर भी कहता है और सूरह निसा के अंदर भी कहता है, और वो मारपीट भी सकते हैं। लेकिन बहन जी, बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि आप वैसे बाहर निकल आई और इस्लाम को पढ़ के बाहर निकली। और इसीलिए मैं, देखें भाई लोगों जो सुन रहे हैं, मैंने कई दफा कहा था कि हर मुस्लिम औरत को ना सूरह निसा यानी कि फीमेल की सूरत, चैप्टर ऑफ सूरत, फीमेल की चैप्टर जरूर पढ़ना चाहिए। अच्छा, बात पता है क्या है? मैं हैरान होता हूं कि अक्ल रखने के बावजूद ये सूरह निसा पढ़ के बाहर नहीं निकलती। मुसलमानों का दावा यह है कि देखो हम औरतों की इतनी हुर्मत करते हैं कि पूरी एक सूरत है जो कि फीमेल का, जिसका नाम ही है फीमेल, ठीक है। लेकिन अगर आप और उस सूरत को पढ़े तो आपको पता चलेगा उसमें है क्या। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई से। आप मेरे अल्फाज जो है ना यूज आपने किए हैं, मेरे वही तो अल्फाज यूज किए आपने।
मैं आपको पता ये अब की बात नहीं है, जब मैं छोटी थी ना मैं तब से ही करती थी और मुझे इतना गुस्सा आता था। मैं कहती थी जब इस्लाम ये नहीं करना, ये औरत ये नहीं कर सकती, तो मैंने कहा है क्या। फिर जब पूछते थे वो पुराने जमाने में औरतों को जिंदा दरगोर कर देते थे, मैंने कहा ठीक है। फिर वो कहती औरतों को राइट्स दिए गए हैं। मैंने कहा क्या राइट्स दिए गए। मैंने बोलते हैं उसको विरासत में हिस्सा। मैंने कहा कर करा के ना उसको एंड में 2 कौड़ी भी नहीं मिलती है जिसको तुम कह रहे हो विरासत में मिलता है, ठीक है। अगर देखा जाए तो ओवरऑल अगर हम लोग यूरोप की बात करें, यूरोप में अगर फॉर एग्जांपल बीवी को पूरा हिस्सा मिलता है, फॉर एग्जांपल अगर वो डिवोर्स भी करते हैं तो उनको बीवी 50% को वो ले अपने जाती है। हस्बैंड की सब हाफ हाफ मिलता है। तो राइट्स जो है ना यहाँ पे इक्वल है। तो अगर देखा जाए इस्लाम में तो कोई खास राइट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर देखा जाए तो उसको मार सकते हैं, उसकी मर्जी, अगर उसका दिल नहीं है तो उसके साथ आप सेक्स कर सकते हैं, अगर नहीं करेंगे तो फरिश्ते लानते भेजेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मतलब ये क्या है अगर देखा जाए। लेकिन मुझे नहीं पता कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो फैमिली है, वो इस चीज को क्यों नहीं समझते कि हाँ ये चीज गलत है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा बहन जी आपसे बात करके, और स्पेशली पाकिस्तान से बाहर निकलना। साहिल भाई कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? नहीं, बड़ा जबरदस्त हमें मतलब आज की स्ट्रीम का समझिए कि पूरा जो मेहनत है हमारी वो वसूल हो गई और हमें फल मिल गया। और देखिए ये भी हमें पता चला कि जो हमने मेहनत पिछले संडे की थी ट्रेंडिंग करने की, तो उसी का एक फल है ये। तो हमारे लिए खुशनसीबी है कि बरीरा जी आई है। ऐसी कई और बरीरा होंगी जो जिन्होंने ट्रेंड देख के हमारी वीडियोस देखना स्टार्ट किया है, लेकिन वो अभी आई नहीं है। सो इट्स वर्किंग फॉर अस, जो भी हम मेहनत कर रहे हैं। और कल का जो ट्रेंड करना है वो सिर्फ एक्स मुस्लिम है, ई कैपिटल एक्स एम कैपिटल USLIM। आप मेरे कम्युनिटी टैब में देखिएगा, मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया है। तो कल का जो टाइम है ट्रेंड करने का साहिल वो शो कर 3 दो। से 7 बजे का है। साहिल अच्छा चलिए शो कर मैं, सकते हो तो शो कर दो प्लीज। हाँ मैं लो जी, ये अभी साहिल भाई वो बता कर, रहे हैं, ये शो भी कर देते हैं, इन्होंने कम्युनिटी टैब में अपना डाल भी दिया हुआ है, और मैं भी उसी को पोस्ट कर दूंगा। अच्छा, लेकिन मैं एक बात ऐड करते जाऊं, जो लोग इस पोर्शन को काटेंगे, मेक श्योर कि वो इनका फेस वाला आइकन मत दिखाएं। अगर मैंने किसी भी कटिंग करने वाले पोर्शन को देखा कि उसने फेस वाला आइकन दिखाया है, तो मैं उसको स्ट्राइक भेजूंगा। आप कटिंग जरूर कर लें इस पोर्शन की। बरीरा जी, आपको मसला तो नहीं कोई कटिंग करके इसको अपने चैनल पे चला दे आपकी इस सारी बातों नो को? इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, कर सकते हैं। तो वो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि इनका फेस वाला आइकन बिल्कुल भी ना दिखाएं किसी भी सूरत में। कोई भी और आइकन लगा लें, इसीलिए हमने कवर करके रखा हुआ है। कोई भी और आइकन लगा लें, लेकिन इनका डीपी ना दिखाएं। मेक श्योर अगर मुझे कहीं पे इनका डीपी नजर आया, मैं उस वीडियो को स्ट्राइक भेजूंगा। तो आप शेयर जरूर कर सकते हैं, मगर डीपी नहीं दिखाएंगे इनकी। आप कोई भी और डीपी लगा लेंगे। मेक श्योर कि आप लोग इसी तरीके से शेयर करें, अगर शेयर करना है तो। जितने भी लोग हमारी वीडियोस की कटिंग चलाते हैं, मेक श्योर वो इस तरीके से चलाएं, वरना स्ट्राइक उन्हें मेरे यहाँ से आना यकीनी है। तो मेक श्योर कि वो इसी तरीके से करें। तो साहिल भाई दिखाते हैं। जी साहिल भाई। हाँ ये वाला जो है ये हमें ट्रेंड करना है। ठीक है, बेहतरीन। ये जो है एक्स जी मुस्लिम, जी सिर्फ एक्स मुस्लिम बस। ओके। और कुछ गाइडलाइंस दी गई है क्या आपको करना है क्या नहीं करना है। 3 से 7 बजे का टाइम है, 3 PM to 7 PM। और उसके ये बाद भी इंडिया आप का कर है या सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान, ये इंडिया पाकिस्तान का टाइम है? इंडिया सॉरी। टाइम, इंडिया। इंडिया टाइम, ओके ओके इंडिया टाइम, IST। इसके बाद भी आप ओके। कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम ट्वीट्स जो है वो इसमें करना, और रीट्वीट करिए। खास करके मैं पोस्ट करूंगा, एडम भी अपने ट्विटर पे पोस्ट करेगा, तो उसमें रीट्वीट करिए। और जैसे कि एडम ने बताया कि जो मौलवी हजरात है, बड़े बड़े स्पीकर्स है, जैसे तारिक जमील है और वो इंजीनियर मिर्जा है, जो भी लोग ट्विटर पे मौजूद है, पॉलिटिशियन जो भी आपको लगे, आप उनको टैग करके @टैग करके आप रीट्वीट करिए, ताकि इस बार का ट्रेंड भी जो है सक्सेसफुल हो। और कई सारे हमारे मोमिन हजरात जो है वो हमारे चैनल पे जुड़े और उनको पता चले इस्लाम की हकीकत, और उसके बाद उसमें से वो निकले। थैंक यू सो वेरी मच। और आप हाँ, तो भाई लोगों, ये बेसिकली था। और बहुत अच्छा लगा जी। आप कभी भी आपको कोई सवाल हो या आपकी कोई सहेली ने बात करनी हो, तो मैं हर सैटरडे को 9 बजे इंडिया टाइम 9 PM लाइव आता हूँ।
और साहिल भाई जो है ना उनके चैनल पे एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल चैनल पे एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे 9 PM इंडिया टाइम पे लाइव आते हैं। तो आप इनमें से कोई सा दिन पकड़ के उन फीमेल्स को हमारे चैनल पे ला सकती हैं, या फीमेल के अलावा मेल भी अगर कोई फ्रेंड है आपका जी जो जी। कि आपको कुछ पट्टियां पढ़ाने की कोशिश करे तो पता है आप मसला उनको क्या ला है सकते हैं। एडम, प्रॉब्लम ये है कि वो लोग जानना ही नहीं चाहते। मैं इतना उनको बात करती हूँ, वो इवन वो टॉपिक चेंज कर देते हैं। मैं जब भी किसी से बात करूँ, मेरी फ्रेंड्स ऐसे टॉपिक चेंज करते हैं, वो सुनना ही नहीं चाहते। मैंने कहा तुम बात तो सुनो, तुम लॉजिक तो देखो इसमें क्या है, तुम लोग समझते क्यों नहीं हो। लेकिन वो आगे से टॉपिक चेंज, आगे से कोई बात नहीं करनी, फिर कहेंगे हम मुफ्ती नहीं है, हम ये नहीं है। मैंने कहा यार ये कॉमन सेंस की बातें हैं, अगर तुम में कॉमन सेंस है तो तुम ये मत करो, तुम्हें मुफ्ती की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम खुद से सोचोगी ना अपनी अकल से। तो मैंने कहा तुम्हें ये चीज गलत लगेगी, लेकिन तुम लोग समझना ही नहीं चाहते। तो बेशक काफी लोग हैं जो जब भी मैं उनसे बात करूं, मेरी काफी दफा झगड़ा भी हुआ है, और वो लोग कहते हैं तुम वाजिब कत्ल हो गई हो। मैंने कहा यार क्वेश्चन पूछने से वाजिब कत्ल हो जाता है? तो ऐसी बातें आई थिंक आप लोगों को भी सेम ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, बहुत आई डोंट ज्यादा नो। तो सिमिलर। अब मैं उनसे कह सकती हूँ कि हाँ भी तुम लोग बात कर सकते हो। मैं आप लोगों को 3-4 दिन से देख रही हूँ, मुझे ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं होता क्योंकि मैं जर्मनी में रहती हूँ और जॉब भी करती हूँ और पढ़ती भी हूँ। फिर भी अच्छा, मेरे पास ये इतना भी। हमारे साथ ना एक हकूक सीकर जी हैं, ठीक है, ये एक फीमेल मुर्तदा हैं, ये भी अगर ये हमारे पास यहाँ पे हैं तो इनके साथ राब्ता कर लें आप। और ये फीमेल्स के साथ बड़ा काम कर रही हैं, तो इनके साथ भी आप राब्ता कर लें अगर आपको कभी जरूरत पड़े फीमेल टू फीमेल टॉक करने की, तो शी विल आल्सो बी एबल टू सपोर्ट यू। हकूक जी आप यहाँ पे बैठी हुई हैं इस वक्त? जी जी बिल्कुल, मैं सुन रही थी, मैं डिस्टर्ब नहीं करी। बहुत बहुत खुशी हुई सिस्टर आपने जो जो बताया, बहुत ही दिल खुश हो रहा है कि जो मेहनत कर रहे हैं कुछ तो रंग ला रही है। बाकी आप जो एडम सर ने साहिल सर ने बोला वो भी उनको सुने, कोई क्वेश्चन हो उनके, और अगर वो मुफ्ती मौलाना अगर वो जो चाहते हैं इवन के आप उनको बोलें कि जाएं उनसे डिबेट कर, नहीं मतलब डायरेक्टली ना बोलें, आपको अपनी सेफ्टी का बहुत ख्याल रखना है आप उन्हें आपके। कहें कि ये कुछ लोग हैं जो कि मुर्तद हुए हैं हाँ और बड़ी डींगे मार रहे हैं, तो हाँ इनको जाके जरा इनको जलील करके आए। आप इस तरीके से कह एग्जैक्टली, सकते हैं। किसी को तो भी ये उन्होंने मुझे शो जी मत जी करो, स्टे सेफ इधर। आपको हमें लगता है कि हम लोग फॉरेन कंट्रीज में बैठे हैं या फिर हम लोग बैठे हैं एक सेफ कंट्रीज में, बट यू नेवर नो, यू रियली जी नेवर जी नो कि क्या है इधर। आप रहती हो तो समझती हो। आप डिस्कॉर्ड यूज करती हैं तो आप डिस्कॉर्ड पे जुड़ना, या फिर मेरा चैनल है, आप मेरे को उस चैनल पे मेरे से अच्छा, राब्ता आप ना करिए। आप ये कुक सीकर का चैनल है, ये देखें आपको सामने लिंक नजर आ रहा है, लाइव चैट में भी जी जी आपको पड़ा हुआ नजर आएगा। इनके साथ राब्ता कर लें। हकूक अगर आपको कोई प्राइवेट ईमेल के अलावा ईमेल है जो कि आप लोगों से बात जी करने के लिए रखती हैं, तो इनके साथ कोई जी टॉक शॉक कर लेना। आप इनके चैनल पे किसी वीडियो पे कमेंट कर दें तो ये आपको रिप्लाई करके वहां पे आपके साथ राब्ता करती हैं। तो कोई ये जी ईमेल बना लें तो उसके जरिए इनके साथ लिंक कर लें। आई थिंक कि ये आपकी काफी हेल्प कर सकती हैं, जी मेरे जाती तौर पे ख्याल में। बेशक बेशक। जी, बहुत शुक्रिया। और मैं अपनी तरफ से भी बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं और जिन चीज़ों को सर्च करूँ और बिना किसी सिस्टर मतलब। एनी क्वेश्चन, वी आर हियर टू हेल्प यू। आप कोशिश करें, मैं आपको ये एक एडवाइस ही करूंगी, ट्राई टू स्टॉप आस्क क्वेश्चंस, बिकॉज ओके आपके सवाल आपको मुसीबत में डाल देंगे, क्योंकि उन्होंने आपका आंसर नहीं देना, ठीक है। जी जी, लेकिन वो ये मुझे चीज पता चल आपको रहा है। नजर में ला देगी, और आप अपनी सेफ्टी का ख्याल रखिएगा। इसलिए आपके ठीक है क्वेश्चंस जो होंगे वो बैठे हैं यहाँ हमारे बड़े दिग्गज लोग, उनसे भी आप आंसर, ठीक है। अगर आपको करने हैं सवाल, डायरेक्टली ना करें, आप किसी चैनल पर जाकर क्वेश्चन करें जहां पर आपकी सेफ्टी फर्स्ट हो ना। ओके ओके। ठीक है, चलें। जी बहुत और बहुत शुक्रिया बहुत आपका। शुक्रिया आपका। और हकूक जी से मिलने, वो आपको काफ़ी प्रॉबली सपोर्ट कर सकती हैं, हेल्प कर सकती हैं। मेरा आपसे यही बहुत सजेशन है। शुक्रिया बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया बहुत आप अच्छा जुड़े। लगा आप लोगों से बात करके। सब कीप लोग, कंटिन्यू। अच्छा वैसे जाते जाते भाई लोगों 3000 लोग जुड़े फूल हुए हैं, फेंको, जरा हमारी फूल फेंको। सिस्टर के लिए फूक फेंक दो जी, फूल फेंक दो। सब लोग देखा कितने फूल आ गए, देखा क्या मेरे बात, कहते क्या ही बात, फूल हाँ, आ गए। बहुत मैं खुद जबरदस्त। फेंकूंगी पहले। हमने थैंक यू देखा सो ये मच सबसे एवरीवन। पहले आ गए।
तो बहुत 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 आपको मुबारक हो कि आप इस कल्टिश मूवमेंट से बाहर आई हैं, और हमारा बहुत बहुत प्यार और खलूस बहुत शुक्रिया जी, बहुत और शुक्रिया। आपके लिए। ख्याल रखिए आप ये लोग लो भी अपना मेरी तरफ से नीला दिल भी। थैंक यू सो मच। ओके जी, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू जी, ख्याल बाय रखिए बाय। अपना। ऑल राइट यार साहिल, ये तो मैं कहता हूँ कि आज की सारी थकान खत्म हो गई यार मिनट में। ना वाह पूरी सर जी, पूरी दिल खुश हो गया ना, दिल बाग बाग गार्डन गार्डन हो गया। गार्डन गार्डन हो गया यार, मैं कहता हूँ कि ऑसम हो गया यार। कुछ लोगों ने जिस वक्त दीदी आई हुई थी उस वक्त कुछ सुपर चैट्स भेजे हैं, वो पढ़ लेते हैं पहले। अच्छा लाला जी, पीएम फंड। जितनी खुशी हम लोगों को हो रही है उससे कहीं ज्यादा खुशी हमको लगता है कि जो व्यूवर्स हैं बेचारे, जिन्होंने 40,000 से भी ज्यादा ट्वीट किए थे मेहनत जी, करके, उन लोगों की मेहनतें भी राइगा नहीं गई, वो सब खुश भी हो रहे हैं कि 72,000 कहीं भाई कामयाब। साजिद, कौन सी कितना? दुनिया में हो? 72,000 तक गया 72,000। था। ओ माय गॉड। तो इतनी मेहनत इन लोगों ने की थी और इन लोगों की मेहनत भी रंग लाई। सबसे बड़े हकदार तो ये व्यूवर्स हमारे लिए। बेशक और बेशक इस बेशक। वीक हमने डबल जाना है एटलीस्ट। बेशक, और अगर टैग होके जाएगा ना तो वो स्प्रेड होएगा, सो इट विल जी स्प्रेड इवन बिल्कुल। मोर। तो इसीलिए @ करके टैग करके जाएं। और जितने लोगों ने फ्लावर्स भेजे हैं उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। एंड यस, ये आप सबकी वजह से ही है, मुमकिन है। पीएम फंड जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। और सिद्धार्थ जी कह रहे थे साहिल आपको कुछ, कह रहे हैं पोर्नहब वाला टैब तो क्लोज कर दे साहिल भाई। अरे कहाँ दिखा भाई, ये कैसी साहिल कैसी भाई ऊपर बातें चल रहा करते था हो भाई। कई एक। अच्छा वैसे एक बात बताऊं, मैंने भी स्पेशली दोबारा रिवाइंड करके देखा, मुझे भी नजर नहीं आया। मैंने भी नजर देखा, आया मैं नहीं अपने आया? पीसी में रिवाइंड नहीं करके आया, देखा, नहीं मैंने नजर आया, नहीं नहीं दिखा। नजर आया, नहीं नहीं दिखा। नहीं है। ये लो, मैं जोक फिर से जोक शो कर देता हूँ ना। जोक फेंक रहा था वो, जोक फेंक रहा था। लेकिन लाला जी, ये लो आपने भाई, जो कमेंट हाईलाइट किया था वो रिकन्फर्म कर गलत लो, कर दिया था। ढूंढ नहीं लो, ये लो। नहीं नहीं साहिल, वेरीफाई कर लिया था मैंने, यूट्यूब में रिवाइंड करके देख लिया था। तो मैंने वेरीफाई करके देख लिया था। तो रजत जी कहते हैं वेलकम टू ह्यूमैनिटी सिस्टर, बिल्कुल सही कहते हैं जी, बहुत बहुत जबरदस्त रजत भाई। और ये अच्छा क्या लिख रहे एडम, हैं जी। इसमें इसमें एक जोक ये मारता हूँ मैं, अगर मेरे को पॉर्नहब देखना भी है तो भाई स्ट्रीम चालू रखते रखते कौन देखेगा भाई? नहीं, यहाँ पर वो लाला जी एक को बार है अगर ना, हम देखें। एक वीडियो या फोटो वायरल हुआ था, वो मेरे ख्याल से हाउस ऑफ पार्लियामेंट का था। तो उसमें जो हमारे नेता साहब है वो पार्लियामेंट में ही शुरू हो गए वो मोबाइल में। सर वो इसीलिए तो मैं जोक जोक फेंका उसने, क्योंकि आपने सिंगल टैब शेयर नहीं किया, आपने सारा शेयर कर दिया था इस वजह से शायद। तो बहरहाल ये शिव जी क्या कह रहे हैं हिंदी में? एक्स मुस्लिम एक्स फैल रहा मुस्लिम है। फैल रहे हैं। बेशक, जबरदस्त जबरदस्त। ये बाबा जी ने उनके लिए फ्लावर्स भेजे हैं और वो हमें सुन रही हैं इस वक्त यूट्यूब पे और देख रही हैं। थैंक यू बाबा जी, आपकी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। ट्विटर जिहाद को जारी रखें, हर संडे को कीजिएगा। टाइम फिर इन्होंने चेंज कर दिया साहिल भाई, इन्हें को यार ऐसे नहीं करो। जो भी इसको मूवमेंट को चला रहा है ट्विटर जिहाद को, ये टाइम चेंज करना गलत है, ताकि लोगों को बताएं या ना बताएं वो हर संडे को एक ही टाइम पे करें। ये टाइम चेंज कर देना, हैश चेंज कर देना, दैट इज रॉन्ग, दिस इज स्टुपिडिटी। सिंगल हैश के ऊपर चलो और इसको हर संडे को करो ताकि वही हैश चलता रहे। ये गलत कर रहे हैं जो भी लोग कर रहे हैं। मैं भी इससे आ, सहमत हूँ। शिव भाई जो है वो 499 का उन्होंने सुपर स्टिकर देते हुए क्या 72,000 ट्वीट्स। अरे यस, 72,000 ट्वीट्स होगी, क्या बात है, 72 से 72,000 ट्वीट्स। शिव जी कहते हैं मैंने भी चेक किया रिवाइंड करके। जी शिव जी, बिल्कुल मैंने भी चेक किया था रिवाइंड करके, मैं कहा देखूं यार इसने सही लिखा है कि नहीं लिखा। मैंने भी सिद्धार्थ किया सिंह था। जी, सर देखा सबने किया था, उसके बाद सबने रिवाइंड करके देखा। सिद्धार्थ सिंह जी कहते हैं टू ट्रेंड ऑन टॉप more than the numbers, rate matters, so save as many draft tweets as possible and release all of them at the agreed time. Also tweet as reply to tweets from the famous handles to get engaged. बिल्कुल सर, ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि जो tweets ऑलरेडी बहुत फैली हुई हैं उनके अंदर जाके रीट्वीट करें, फेमस हैंडल्स के अंदर जाके, तो वो मजीद इंगेजमेंट बढ़ाएगी। बिल्कुल सही बात की सिद्धार्थ साहब आपने, मैं आपकी इस बात से 100% सहमत हूँ। अच्छा जी, हमारे पास कुछ मोमिन जुड़ गए हुए हैं, आसिफ साहब जुड़ गए हुए हैं जो कि चले गए मेरे ऐड करते ही, और ये डॉट 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 जुड़ गए हुए हैं जी। भाई जनाब मोमिन ही है अभी तक कि अब आपने फाइनली छोड़ दिया आपने भी? जी हेलो जी भाई। जी, मैं एडम भाई ये कहना चाह रहा हूँ जी, आपका भाई एजेंडा क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। एजेंडा तो मेरा कुछ भी नहीं, मेरा एजेंडा ये है कि इस्लाम की हकीकत दिखाऊं लोगों को। जो झूठ बोलते हैं मौलवी उनका झूठ एक्सपोज करूं और असलियत दिखाऊं इस्लाम की। अच्छा इस्लाम की आपको असलियत दिखाना है, सिर्फ मतलब इस्लाम की।
मतलब सब जी सर। कुछ ठीक है, बस इस्लाम गलत है, आप ये कहना चाह रहे हो? मुझे जिसका पता है मैं वही दिखाऊंगा ना। अच्छा, आपको इस्लाम के अलावा किसी और चीज की नॉलेज नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हो ना? मैं सारी उम्र तो मुसलमान रहा था, तो जिसका नॉलेज है वही दिखाऊंगा ना। अच्छा, तो आपको बस इस्लाम का नॉलेज, इसलिए इस्लाम गलत है तो आप यही एजेंडा। आपको किस किस का नॉलेज है? जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे मौलवी हाँ, हैं, ठीक है? अब मैं आपसे अब मैं पूछ रहा हूँ। भाई अब फॉर द मैं सेक आपसे ऑफ देखो, भाई एक आपने पूछा, भाई अब एक मेरा भी सवाल है, उसका भी जवाब दे दे। देखिए मैंने सीधे सीधे जवाब नहीं दिया। आपको नहीं भी भाई सवाल मैं कर देता हूँ, आपको किस किस का नॉलेज है सर? भाई मुझे नहीं है भाई, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं आई एम ए स्टूडेंट ऑफ नॉलेज, आई एम स्टिल लर्निंग ब्रो। सो स्टूडेंट ऑफ आई एम नॉलेज कोई आस्किंग यू चीज नहीं होती, स्टूडेंट ऑफ नॉलेज कोई चीज नहीं होती मेरे भाई। ब्रो, स्टूडेंट ऑफ नॉलेज आप देख सकते हो, इट इज लाइक अ इडियम्स वी कैन से कि मत लर्निंग, भाई आई एम स्टिल लर्निंग ब्रो। क्या तो मैं लर्न आपसे कर बस रहे हैं? इतन कोई भी चीज है दुनिया में सीख रहा हूँ भाई, इस्लाम हो गया, चाहे क्या कोई सीख रहे हैं? हिंदुइज्म हो गया, अच्छा, क्रिश्चियनिटी हो गई, इस्लाम कुछ भी पूरा सीख रहे हैं? आप देखो एक कुछ सेकंड। भी। आप इस्लाम 10 कोई पूरा चीजें नहीं सीख। आप 10 देखो, चीजें इकट्ठी तो नहीं ना सीख सकते, क्या सीख सकते हैं? वो बात वो बात आपकी ठीक है भाई, मैं कह रहा हूँ जैसे क्लास मौलवी हैं, क्लास जैसे 5 में मेरी बात क्लास सुन 5 लोगे में भाई, जाए एक बगैर मिनट। क्लास 8 कैसे करेंगे? नहीं सीख सकते, वो बात आपकी ठीक है, पहले ओके। नर्सरी से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो ओके अब आई मुझे बताएं कि अंडरस्टैंड। इस्लाम में आपने कुरान पढ़ लिया पूरा? मैं अभी सीख रहा हूँ, अभी कुछ कुछ पढ़ लिया है मैंने, कुछ कुछ अभी और भी कहाँ तक सीख रहा हूँ पढ़ा है मैं आपने, कुछ। कौन से चैप्टर तक पढ़ा? इतनी इतनी नॉलेज नहीं है मुझे भाई कहाँ अभी। तक पढ़ा? जैसे ये तुम्हारी सूरह रहमान, ये सब एक दो सूरह और ये इस तरीके का ट्रांसलेशन अभी पढ़ लिया है मैंने, और सूरह अभी मैं मायदा पढ़ सीख रहा लिया? हूँ। सूरह मायदा ये पढ़ी? अभी मेरे को ऐसे ट्रांसलेशन तो याद नहीं है, और आप सूरह मुझे मायदा दिखाओगे पढ़ी तो है? मुझे इतनी तफसील उफसील तो याद नहीं है, देखो। सूरह मायदा मैं- पढ़ी है? तो मैं सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा सूरह हूँ भाई। मायदा पढ़ी है? नहीं मैंने नहीं पढ़ी है भाई, ट्रांसलेशन मैंने अभी, मुझे याद भी नहीं है सब कुछ ना, मैं तो भाई वो हाफिज हूँ। आपको याद रखने की जरूरत नहीं ठीक, है, वो मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा, मैंने क्या पढ़ी नहीं है। नहीं वो मत दिखाइए भाई, उसके पीछे की क्या सूरत होती है, वो बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं ना भाई, आपके पास इतना टाइम है, स्ट्रीम भी बहुत लंबा हो गया है, तो वो मेरे पास बहुत तफसील टाइम है, भाई। आप आए हैं तो मेरे पास बहुत टाइम है सर। नहीं आप नहीं, तो मेरे भाई ढाई हो गए अभी, तो बहुत लंबी तफसील हो जाती है ना, तो मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है, जैसे वो जो क्या, पीछे उसके कौन सी पीछे क्या, सूरत पढ़ी है आपने यार? जैसे कोई भी सूरत आप मेरे को दिखाओगे इसके पीछे क्या तफसीर है, या उसके पीछे किस किस वजह से उतरी थी, या क्या मैटर था, क्या क्या सारी चीजें थी, वो मेरे को नहीं पता ना, तो इसलिए मैं उस अगर पर बहस तो ही नहीं कर आपको मैटर सकता। नहीं समझो पता ना तो भाई। पहले नहीं पहले तो मैं भाई, सुनो, हाँ, तो मैं ये समझो। जानना चाह रहा था, मैं देखता हूँ भाई, मैं आपको सब्सक्राइब भी कर दिया है, ऐसी बात नहीं है, मैं देखता हूँ मैं कि आपका भाई एजेंडा क्या है। बता तो दिए, इस्लाम तो की भाई असलियत जैसे, बताना। तो क्यों आप मतलब इस्लाम की असलियत दिखाना चाह रहे हो? क्योंकि मैंने इस्लाम छोड़ा और इस्लाम की असलियत देख के छोड़ा। मैं दिखा रहा हूँ दुनिया को कि मैं झूठ में रहा सारी उम्र, तुम लोग झूठ में ना रहो। जैसे मौलवी हैं और भी कैन से और भी भाई लोग कह तो रहा पंडित हूँ, हैं, हकीकत जान के जियो, मैं कोई ये भी, बता रहा हूँ। तो भाई आप क्यों दूसरों को जान मारना चाह रहे हो, क्यों मतलब आपको भाई देखो जो मौल हेलो, हेलो, हेलो। हाँ हाँ मौलवी बोलते हैं ना झूठ, मैं एक्सपोज कर रहा हूँ कि वो झूठ बोल रहे डी हैं। मैं कहता हूँ उनको, हकीकत जान के जियो बस। जैसे जो मौलवी हैं ये जो कोई, तो फिर आप वो क्यों लेते हो सुपर चैट भाई? क्यों लेता हूँ, क्या मतलब, मैंने किसी को कहा सुपर चैट दो? भाई तो आप तो बहुत थैंक यू बोल, तो वो एक हाँ, बंदा आया था अभी, यार भाई तो वो कोई कह, सुपर चैट नहीं दे भाई मुझे, प्लीज कोई सुपर चैट नहीं दे, लो मैं कह देता हूँ अभी फिर आ जाएंगी। यार अरे कोई सुपर तो चैट नहीं दे भाई मुझे। मैं जितना कहूंगा सुपर चैट ना तो उतना ज्यादा दे देंगे, मैं क्या करूं? भाई आप हाई पर, मैं कितना पोलाइटली बात कर रहा हूँ, यही अरे शो कर भाई रहा है मैं भाई कह आप। रहा हूँ, मैं जितना इनको कहूंगा ना सुपर चैट नहीं तो वो उससे ज्यादा दे देंगे। क्या करूं मैं? तो यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, तो इसलिए आप, अगर आप क्रिश्चियन होते तो आप क्रिश्चियनिटी को एक्सपोज करते, यही तो कहना चाह रहे हो आप? यार देखो, किसने कहा है कि मुझे क्रिश्चियन होने की वजह से सबको क्रिश्चियनिटी में दाखिल करना मेरी 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 नहीं जिम्मेदारी है? एक्सपोज करते, मैं कह रहा हूँ अगर आप क्रिश्चियन होते फ्रॉम योर एक्सपोज चाइल्डहुड, करता मैं? तो आप क्रिश्चियनिटी को तो, एक्सपोज तो करते जो ना। जो जो आपके मौलवी हैं वो इस्लाम को एक्सपोज करते हैं? क्या आपके, मैंने कहा मेरे मौलवी हैं यार, मैंने कुछ बोला ऐसा कुछ? किसके मौलवी हैं? हिंदुइज्म के मौलवी हैं? क्रिश्चियनिटी के नहीं, मौलवी हैं? किस चीज के मौलवी हैं वो? तो मैंने ऐसा कुछ बोला? तो आप ये कैसे कह किसके सकते हो? मौलवी हैं? तो आप किसको फॉलो करते हो? आप ये देखो, देखो कितनी सुपर चैट्स आ गई है, देखो पहले एसडी ने भेज दी, उसके बाद ये शिव ने भेज दी, देखो उसके बाद एक और बंदे ने भेज दी। यार तुम लोग आके सुपर चैट पे सवाल कर देते हो, तुम्हारा अच्छा, उन्होंने मोहम्मद जो लिखा है भी ना। है नो फॉर सुपर चैट प्लीज। हाँ वो कह रहा है, वो एक्स एक्स पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम आया, उसने कहा तो यार सुपर चैट नहीं भेजो भाई, वो मुंह से कह रहा है नहीं भेजो, सुपर चैट भेज के कह रहा है। ये देखो, ये सेंट्री मैन आ गया, उसने भी सुपर चैट भेजी थी।
यार आप लोग क्या सुपर चैट, यार मैं तो लोगों को कह रहा हूँ ना भेजो, फिर भी भेज रहे हैं। वो देखो अरे सुपर वो चैट में लोग कह रहे हैं यार सुपर चैट नहीं भेजो, ये देखो एक और आ गई, हम नहीं हम देंगे नहीं और देंगे सुपर और चैट, वो सुपर देखो, चैट भाई। ये देखो, ये एक और एनोनिमस भाई आ गया, वो भी कह रहा है यार हम नहीं देंगे, चली ना चल 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 चल, ये देखो एक और, यार क्या करूं मैं अब इन लोगों का, इतने यार अरे इतने भाई अजीब लोग हैं सारे, वो कह रहा है ये ले भाई जल तू भी, और ये देख एक और आ गया, अच्छा नहीं मैं ये भाई देख भाई एक अच्छा मैं क्यों एनोनिमस भाईजान, भाई भी आ मैं गया, देखो ये कनाडा से आ गया, भाई मैं सॉरी यार मुझे मैसेज भाई लेट मिला है, वरना वरना नहीं भेजता, वो कह दिया उसने कहा मैंने नहीं भेजनी थी लेकिन मैसेज तो ही लेट भाई मिला है। भाई अरे भाई मैं क्यों ये देखो जलूंगा एक यार, और आ गया, मैं क्यों ये जलूंगा, कहता है, ये लो सुपर चैट, ये देखो मैं अल क्यों काफिर जलूंगा, भी आ मैं गया, आपका एजेंडा ये मैं जानना क्या चाह रहा करूं था। इनका, ये क्या ठीक करूं है, मैं अब इनका, ये सुपर चैट फिशरमैन नहीं आ गया, तो देंगे। आप क्रिश्चियनिटी ठीक है अब क्रिश्चियनिटी के उसे बारे सुपर में चैट नहीं दूंगा, वो लिख रहा है अल काफिर भी लिख रहा है, अब से नहीं दूंगा, ये देखो फिशरमैन भी आ गया, कहता है ये लो, अब मैं क्या करूं इन लोगों का, तो क्या करूं मैं भाई इन लोगों का यार, मैं तो क्या करूं, मैं ये कह रहा हूँ, मुझे देखो भाई बताओ मैं क्या करूं, ये देखो एक और आ गया मेरे भाई, भाई कह रहा है भाई देखो मैं हम मर्जी से देते हैं, तुझे क्या तकलीफ है, ये देखो एक और बातमान आ गया, ये भी क्या कह रहा है बातमान, तुम मना किए इसीलिए दिया है, और करो मना, अब क्या मैंने करूं मैं, मना करा, मैंने ये कहा था आपसे कि आप क्यों यार लेते हो, देखो मैंने मैंने इनसे मना मना। करा है ना, मैंने मना किया तुम्हारी वजह अच्छा से, ये देखो एक और आया, एक्स पाकिस्तानी मुस्लिम, तेरे लिए मिर्ची है ले ले, भाई क्यों भाई ऐसी बातें देखो करते हो आके, देखो मेरा आपने भाई इतने ना, लोगों के पर्स खाली करा दिए, देखो एक और बंदे का पर्स खाली हो रहा है, देखो उसने भी लिख दिया, व्हाट आर वी नॉट टू डू, आई डिडंट हेयर, कह रहा है मैंने नहीं सुना, क्या नहीं करना हमने, मैं उन्हें मना करता हूँ सुनते ही नहीं भाई, क्या करूं, वो देखो भाई, तो मैं ये कह रहा हूँ, ये तो देखो आप एक और आ क्रिश्चियन, गया, एक और आ गया, ये देखो क्या कह रहा है आजाद सनातनी, मैं नहीं दूंगा सुपर चैट, मुंह से कह रहा है, क्या करूं, तो अब आप सुपर चैरिटी पढ़ते रहोगे या मैं आया हूँ तो भाई बात भी नहीं सुनोगे। आपने सुपर चैट की बात ही क्यों की, अब मैं तो उन्हें मना मैंने कर रहा हूँ, वो देने क्या करूं, चलो अब नहीं पढ़ते, लो ये लो अब नहीं पढ़ते, ठीक, तो अब मैं ये कह असल रहा हूँ, मुद्दे पे आओ, देखो तो आप सिंपल मतलब सी बात है, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हो भाई, और हिंदुइज्म के बारे में क्या सोचते हो मतलब। आपने आपने इस्लाम पूरा पढ़ा नहीं, हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिटी आप मेरे साथ डिस्कस कैसे कर सकते हैं, नहीं मैं मतलब नॉलेज लेना चाहता हूँ हर चीज की, हल्के हल्के। नहीं नॉलेज पहले पढ़ के आए ना, पहले इस्लाम तो जी पढ़ ले, हर चीज का नॉलेज, वो बात इकट्ठा नहीं मिलता ना, वो बात हर सही है, तो चीज, आप चलो इट्स लाइक स्टूपिड वेस्ट ऑफ टाइम, इस्लाम पढ़ा नहीं ललन है, जी ये इस्लाम के पूछ बारे रहे में थे अंब जो, का पता नहीं है, हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिटी के बारे में इन्होंने बात करनी है, साला यार क्यों इतने बेगैरत हो जाते हो तुम लोग यार, क्यों इतने बेगैरत हो जाते हो, बेगैरती की भी कोई सीमा होती है, तुम यार वो किधर गया यार बेगैरती की सीमा, मैं एक सेकंड दिखाता हूँ, हमारे हमारे मोदी भाई ने कहा था, किधर गए मोदी भाई जलवा दिखाएं, मोदी भाई किधर है मोदी भाई, ये इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई?